नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। उत्तराखंड के एक और गांव की कहानी में आपका स्वागत है। ये है पनीर गांव, जिससे बहुत पहले हम यहाँ आए थे तो इसकी स्टोरी बनाई थी। इस गांव में या ऐसे जो तमाम गांव हैं जहां हमने पहली बार उस गांव को दिखाया था, उस गांव में हम दोबारा जा रहे हैं ताकि पर्यटन गतिविधियों को और एक्सप्लोर किया जा सके। पनीर गांव भी ऐसा ही है जहां पर पर्यटन की बहुत बड़ी संभावनाएँ। मसूरी से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है और देहरादून से उत्तरकाशी का जो सड़क मार्ग है वहाँ पर स्थित है। आसानी से आप यहाँ पहुँच सकते हैं और यहाँ से कई छोटे बड़े ट्रैक भी हैं जो आप कर सकते हैं। पनीर का तो यहाँ पे जो मूल रोजगार है, खेती के साथ पनीर का रोजगार भी है। उस पर लोगों को काफ़ी फायदा है। हर एक आदमी चाहता है मैं पनीर का काम करूँ। इसके लिए पशुपालन तो करना ही पड़ता है। और जहाँ तक पर्यटन की बात है, हमारा गांव रोहतू की बेली, मसूरी और धनोल्टी, यहाँ की क्लाइमेट एक बराबर है और यहाँ पे हर एक आदमी आना चाहता है, रुकना चाहता है। ठंडा है। अब देहरादून या दिल्ली के बराबर गर्मी कहीं मिलेगी तो यहाँ नहीं आ पाएगा, क्यों रहना उसने। और यहाँ पे बाहर के लोगों ने ज़मीन ले रखी है, यहाँ पे अपना कॉटेज बनाना चाहते, घर बनाना चाहते कि गर्मियों में या कभी भी जब मन बने तब खेती बाड़ी यहाँ पे, क्योंकि मूल पेशा तो यहाँ खेती है। और हमारा गांव जो पहले से यहाँ पे नकदी फसलों का गांव है। यहाँ पे आलू होता है, वो नकदी फसल में है, और मटर होता है, मूली होती है बहुत ज़्यादा। यहाँ से मूली ट्रक के ट्रक देहरादून में जाते हैं। और शिमला मिर्च होती है, बंद गोभी होती है। फलों में जैसे पहले सेब बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन सेब आज कुछ क्लाइमेट बदल गई, इसलिए सेब नहीं हो पा रहा है। आपने क्या क्या शुरुआत करी गाँव में काम की? क्योंकि मूल पेशा तो हमारा खेती है, खेती से जुड़े रहे। खेती के साथ इस वर्तमान समय में हमारे पास होटल है, अपना एक रेस्टोरेंट चला रहे हम। और रेस्टोरेंट का नाम काफल रेस्टोरेंट है। हमारे दोस्त हैं पीयूष शाह जी और लंबे समय से हमसे जुड़े हुए थे, तो उनकी इच्छा थी कि वो उत्तराखंड घूमने आए, तो हम उनको जो रोहतों की बेली है उस गांव में लेके आए हैं। अच्छा लग रहा है पीयूष भाई? एकदम अच्छा लग रहा है। ये जो वैली जो जानने को, इधर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इधर का रहन सहन है, कि इधर की प्रकृति है, कि इधर का खेती बाड़ी है, कि इधर जो एक मेन इम्पोर्टेंट चीज़, इधर जो पनीर गांव जो है, तो ये पनीर गांव में मेन पनीर कैसे क्या बनता है, आपने टेस्ट भी किया था? हाँ, तो पनीर कैसे क्या बनता है वो भी देखने लायक है। और क्या है कि टेस्ट में भी एकदम सॉफ्टी लगता है। पनीर गांव की खासियत है कि यहाँ के लोगों ने मेहनत की और अपने गांव को एक जो इकोनॉमी है उसका एक मॉडल बना के पेश किया। सब्जियाँ यहाँ होती हैं, परंपरागत जो खेती है वो भी होती है, और पनीर ने तो इस पूरे गांव की अर्थव्यवस्था बदल दी। और मेहरबान सिंह भंडारी जैसे लोग यहाँ बहुत सारे हैं जो लगातार इस गांव की नहीं बल्कि आसपास के तमाम गांव की आर्थिकी को स्वरोजगार से जोड़कर एक नया आयाम दे रहे हैं। अभी और भी चीज़ें इस गांव के बारे में वो आपको बताएंगे। रोहतों की बेली टिहरी गढ़वाल ज़िले में स्थित है और ये देहरादून से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर जो देहरादून उत्तरकाशी सड़क मार्ग है वहाँ पर बसा हुआ है। एक सुंदर गांव है, एक प्यारा गांव है, और इस गांव में सबसे बड़ी खास बात है कि पनीर के साथ साथ सब्जियों का काफ़ी उत्पादन होता है। तो ये इस गांव की समृद्धि का एक बड़ा कारण है। लेकिन पानी की यहाँ दिक्कत है और गर्मियों में ये दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो पूरी खेती है वो बारिश पर ही निर्भर है। गांव के ऊपर देवदार, जो गांव के ऊपर बांज, काफल, बुरांस, इनके पेड़ हैं और गांव काफ़ी खूबसूरत दिखता है। पिछले 20 सालों में इस गांव ने काफ़ी तरक्की की है। मेरा नाम
करिश्मा है। मेरी शादी है 14 अप्रैल को और अभी जो यहाँ पे बन रहा है उन्हें हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में अरसे बोलते हैं। ये जो होता है, जो चावल होता है तो उसे भिगा के रेडी किया जाता है। तो काफ़ी देर फिर गुड़ वगैरह में इसको मिक्स करके काफ़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ा जाता है। उसके बाद बनाना स्टार्ट कर दिया जाता है। पहले क्या होता था पुराने टाइम पे कि जैसे किसी की शादी या फंक्शन वगैरह होता था तो अरसे जो है न्योते के तौर पे जाता था, कि मतलब बुलावे के लिए अरसे देके कि हमारा शादी वगैरह जो भी फंक्शन है उस डेट को है, आप लोगों को आना है। लेकिन आज के टाइम पे आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी चेंजेज आ गए हैं, काफ़ी डेवलप हो गए हैं सब लोग। तो अब तो ये सिस्टम पूरा ख़त्म हो गया। तो कार्ड के थ्रू हम लोग जो होता है, कोई भी फंक्शन होता है तो उसके थ्रू इन्विटेशन देते हैं। कड़ाही में गरम करते हैं, उसमें फिर पानी डालते टाटरी का, फिर उसको प्रेस करते हैं कपड़े में। उसके बाद पत्थर नहीं दबा दी उसको, फिर खोल दिया, ठंडा पानी में डाल दिया, बस। ये तो एक बार में कितना पनीर तैयार करते हैं? भाई उस दूध पे बात है, जितना दूध हो। 4 किलो दूध में 1 किलो पनीर पड़ता है। और गांव में लगभग हर परिवार पनीर बनाता है? ना सबके बाद जिस बात दूध है वो बनाता है। पनीर कितने सालों से बना रहे हैं? बहुत साल हो गए, 15-20 साल तो हो गई शायद। और इससे फायदा भी हुआ? लम समय बस, फायदा भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। पिंडा खाती भैंस घास देना पड़ता। पनीर औरों से अलग क्यों है? देहरादून में भी पनीर बनता है लेकिन यहाँ का पनीर लोग खरीद के ले आते हैं। तो ये टेस्ट है ना पनीर, उस सब का पनीर नीचे ये प्योर दूध है, दूध का घर का। ये टेस्ट है, खाने में टेस्ट है। जा रहे हैं नीचे भंडारी जी के घर पे, रात को रुकेंगे, सुबह थोड़ा सा और आपको दिखाएंगे, फिर जाएंगे कांडा जाग। ठीक लगा आपको यहाँ? आराम से हैं। इस गांव में जो है ये पनीर गांव के नाम से फेमस हो गया है। पर जब से ये उत्तरकाशी बाईपास का जो ये रूट खुला है देहरादून से, ये भवान नगुण स्वाकोली वाला, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट खुलना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे जो अब तो रेस्टोरेंट की एक चेन सी बन गई है। यहाँ पे स्वरोजगार के लिए बहुत बड़ा स्टैंड है ये। यहाँ पे यहाँ के लोगों जो पहले यहाँ पे दिल्ली मुंबई नौकरी के लिए जो है देहरादून जाना पड़ता था, अब जो है स्वरोजगार के लिए हर होटल में 4 से 5 लोगों के लिए रोज़गार मिल गया है। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। मैं खुद अकाउंट्स में जॉब करता था देहरादून में, तो 10-12 साल वहाँ पे रहा। तो क्यों ना हमने सोचा कि हम कुछ अपने पहाड़ों के लिए करें। यहाँ पे हमारे पास स्कोप बहुत सारे हैं सर, लेकिन बट क्या होता है कि एक स्टैंड होता है फर्स्ट कि हमें एक डायरेक्शन होती है। तो अब हमने यहाँ पे स्वरोजगार के लिए यहाँ पे एक रेस्टोरेंट ओपन किया है। और हम यहाँ पे क्या है, लोकलिटी चीज़ जो यहाँ का लोकल प्रोडक्शन है, जैसे लोकल सब्जियाँ होगी, लोकल दाल होगी, और पनीर जो है, पनीर तो डेली बनता है, पनीर गांव के नाम से फेमस है। तो हम इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं कि हम अपने जो पहाड़ी उत्पाद है उन्हें आगे लेके आए, उन्हें जो यहाँ पे जो बाहर से गेस्ट आ रहे हैं उन्हें इन चीज़ों से रूबरू करवाएं। तो अब तो यहाँ पे एक आने वाले समय पे यहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट एग्रीकल्चर हो गया, पनीर से संबंधित हो गया, जो गांव का जो शुद्ध पनीर है, और टूरिस्ट हो गया यहाँ पे। तो सबका एक मिलन से यहाँ पे बहुत अच्छा उनका जो कॉम्बिनेशन रहेगा, तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट बहुत अच्छा रहेगा। पनीर गांव में वो सब कुछ है जो इसे एक परफेक्ट विलेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना सकता है, बल्कि ये बन भी रहा है। शुरुआत तो पनीर बनाने से हुई और उसके बाद जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने पारंपरिक खेती के साथ साथ जो यहाँ की कैश क्रॉप है, जैसे मूली है या फिर गोभी है, मटर है,
आलू है। इसके अलावा और भी सब्जियां उन्होंने बोनी शुरू की। अब तो जो विदेशी सब्जियां हैं वो भी कुछ जो काश्तकार हैं वो उगा रहे हैं। चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स तो खुली गई हैं। फूड यहाँ का लजीज है और जो उत्तरकाशी जितनी गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं, चाहे प्राइवेट हों या बस हों, जीप हों, वो इस रोहतों की वैली में रुकती हैं और यहाँ के जो रेस्टोरेंट हैं उनमें सब लोग खाना खाते हैं। तो फूड, एग्रीकल्चर और होम स्टे, अब लोग होम स्टे बना रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ रिजॉर्ट बन गए हैं यहाँ पे। तो मसूरी के करीब 15 किलोमीटर के आसपास ये एक ऐसी जगह बन गई है जो भविष्य में काफ़ी टूरिस्ट को आकर्षित करेगी और लोगों को यहाँ पर रोकेगी। अब यहाँ के आसपास देखिए, आप बहुत जल्दी यहाँ से टिहरी झील देखने के लिए निकल सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा आप हाइट में जाएँ तो आप हिमालय के दर्शन कर सकते हैं। आप यहाँ से धनौल्टी जा सकते हैं, मसूरी घूम सकते हैं, वापस आ सकते हैं, क्योंकि मसूरी, धनौल्टी ये जगह ओवर क्राउडेड होती जा रही हैं। पार्किंग की समस्या आती है इन जगहों पे, तो मुश्किलें खड़ी होती हैं। तो ऐसे में जो बाहर के गांव हैं उसके आसपास के, या जो ऑफ बीट टूरिज़्म है, उसको बढ़ावा मिल रहा है। और रोहतों की वैली में मेहरबान सिंह भंडारी या उनके बेटे और भी लोग, गांव के जो लोग हैं जो बाहर नौकरी करते थे, वो गांव में आकर इस तरफ बढ़ रहे हैं, इस दिशा में। तो ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। रूरल टेल्स इसके बाद जा रहा है कांडा जाग, और हम हर उस गांव में जा रहे हैं जिस गांव में हम पहले जा चुके हैं। टूरिस्ट की क्या और अपॉर्चुनिटी है, क्या कुछ किया जाना है, कैसे लोगों को मोटिवेट करना है और कैसे टूरिस्ट को उन गाँवों तक जोड़ना है, ये सीरीज़ आगे जारी रहेगी। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।